सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। राम राम। काशी बहुत पहले बहुत बढ़िया था, अब काशी सबसे बेकार हो गया है। काशी एक ऐसा शहर है जिसे मुक्ति का शहर भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ जिसने कदम रखा, गंगा में डुबकी लगाई, वो तमाम पापों से धुल गया। सिर्फ सनातन धर्म ही नहीं, तमाम तरह की एकता की मिसाल को भी संजोए बैठा है ये शहर। तभी तो शहनाई के शहंशाह बिस्मिल्लाह खां साहब इसकी खूबी बखान करते नहीं थकते थे। ये वही जगह है और वही घाट है, वही मंदिर है। तमाम दुनिया घूमता हूँ, मजा लेता हूँ, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें, लेकिन जब हम अपने बनारस का ख्याल करता तो यही जगह हमारे सामने रहती है, हमारी निगाह में, और यही ख्वाहिश के लाती है हमें, और हमको सच पूछी तो आनंद भी मिलता है। भाई ये जगह ऐसी है। देखिए दोनों बात है, गंगा जी सामने है, यहाँ नहाइए, मस्जिद है, नमाज पढ़िए, यहाँ पे दौड़ के चले आए, नमाज पढ़ा, और फिर उसके बाद बालाजी मंदिर चले गए, वहाँ जाकर रियाज किया। हमने बिस्मिल्लाह खां साहब को सुना, उनकी जबान से निकलती गुलकंद सी बातों को सुना। इन बातों को कई साल हो गए, समय बदला, जगह वही है, लेकिन हालात बदल गए। जहाँ पर आपको दिख रहा है पुल के एकदम बीचों बीच, वहाँ इनके सब वो सब बने हुए हैं, प्लेटफॉर्म वगैरह, वहाँ पे जेटी वगैरह, पोर्ट वगैरह, जेटी वगैरह सब वही बना हुआ है। वो तो खत्म ही हो जाएगा, वो भी नहीं, वो ऐसा है कि वो तो पक्का आरसीसी का कंस्ट्रक्शन है, वो तो पड़ा रहेगा, उसमें कोई। लेकिन उसके वजह से देखिए, ये उसके और रामनगर के बीच में अब वहाँ कटान हो रहा है, ज़मीनें धंस रही हैं वहाँ, ये सब चेंजेस होंगे वहाँ। और जो आपको चैनल हमने बंद होने का चीज़ बताया है, तो ये जो आपका जो ब्रिज नया बना है, पहले तो बाईपास ब्रिज बना, फिर रामनगर का ब्रिज बना, तो जब भी आप पिलर वगैरह रिवर उसमें कास्ट करते हैं, दैट इज़ ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो, तो रिवर फिर उसके हिसाब से अपने को रीअरेंज करती है। तो वही रीअरेंजमेंट में देखिए सब शिफ्ट वगैरह हुआ, चैनल आपका बंद हुआ, और ये जो आपका जो विड्थ है, ये अभी लगभग आपका 300 मीटर के करीब है, और हम लोगों के बचपन ये 500-600 मीटर से कम नहीं हुआ करता था। ऑलमोस्ट इट इज रेड्यूस टू हाफ। आज की काशी काफी बदल चुकी है। विकास के नाम पर तमाम तरह के बदलाव किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे जरूरी सवाल, काशी के विकास में काशी कितना बचेगा? क्या जो यहाँ की खूबी है उसे जगमग लाइटें और गंगा की कटान पहले से बेहतर बना सकते हैं, या यहाँ की सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत को बिगाड़ने का काम करेंगे? सारी बातों के लिए हम चलेंगे IIT BHU इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट और संकट मोचन मंदिर के महान प्रोफेसर विशंभर नाथ मिश्रा के पास, जो काशी की मौजूदा स्थिति पर बेहतर तरीके से प्रकाश डालेंगे। काशी कल जो थी, यानी पहले जो हुआ करती थी, जिसके मायने सच में, जिसकी वजह से काशी को जाना गया, और आज की काशी, दोनों में क्या अंतर है और यह है क्या? काशी आज के परिप्रेक्ष्य में क्या है, तो ये जो मेस्मराइजिंग वर्ल्ड है, इसमें कभी भी काशी ने ये चमक दमक के साथ, जैसे आप अगर देखिए गुड़गांव टाइप का डेवलपमेंट, काशी कभी नहीं वो चाहेगा। अच्छा आप बताइए, आज से 100 साल पहले गुड़गांव क्या था? वहाँ खेती होती थी, लेकिन 100 साल पहले आप काशी देखिए तो यहाँ का बड़ा रिच कल्चर ट्रेडिशन, और ये जो सिटी का आप जो आज स्वरूप देख रहे हैं, ये 100 साल क्या इसको जो डिफाइन किया गया है, काशी इज ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर देन ट्रेडिशन, ओल्डर देन इवन लीजेंड्स, एंड ट्वाइस ओल्डर इफ ऑल ऑफ देम आर पुट टुगेदर। ये वेस्टर्न आई से काशी को ऐसे डिफाइन किया गया है। तो अब बताइए, जो शहर इतना पुराना है, जिसका ओर छोर आपको नहीं मिलता है, और ये हजारों हजार साल में धीरे धीरे करके ये डेवलप हुआ है। अब इसमें आप चाहेंगे तो ये एक तरह से देखिए, ये पब्लिक डोमेन में यहाँ के जो इनहेबिटेंट्स हैं, तो वो जो डेवलप करते हैं वो अपने हिसाब से डेवलप करते हैं कि काशी को ज़रूरत क्या, उस हिसाब से डेवलप हो रहा है। अब आप किसी को 2-4 साल के भीतर, अब आप क्योटो बनाने की बात करिए,
जैसे अभी आजकल हो रहा है कि वी आर गोइंग टू टर्न काशी इनटू क्योटो। अब मामला है कि विच वन इज ओल्डर, काशी इज ओल्डर और क्योटो इज ओल्डर। मतलब आप कभी ऐसा नहीं सोचेंगे कि आप किसी के बाप से कहें कि अपने बेटों को देख के उस हिसाब से अपने को चेंज कर लो। पहले तो बात आएगी पुराना कौन है, तो आप उसके कल्चर ट्रेडिशन को जो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है हजारों हजार साल से, आप उसको रेस्पेक्ट करिए। और अगर आप कुछ वाकई काशी में चेंज करना है तो यहाँ के लोगों से पूछिए कि आपको दिक्कत क्या है, उसको आप ईज करिए। गंगा जी में आज भी श्रद्धा के साथ बहुत से लोग हैं ऐसे, और उनकी संख्या लगभग 50,000 है, जिनको गंगा जी जिनके लिए मीडियम ऑफ लाइफ है, मतलब वो गंगा के बिना सरवाइव नहीं हो सकते हैं। तो एक शेर बचाने के लिए आपके पास इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो कम से कम 50,000 लोगों के लिए बचाने के लिए आप गंगा को बचा लीजिए। अच्छा, गंगा जी आपसे कोई याचना भी नहीं कर रही है। गंगा जी का सिर्फ ये है कि आप अभी ये डिस्पोजल ऑफ रॉ सीवेज आज आप बंद कर दीजिए, गंगा जी उसी ढंग से पवित्र हो जाएंगे। गंगा जी को आप ट्रीट नहीं कर सकते। अब एक नया चीज देख रहे हैं कि वहां रेत में नहर बनने लगा 5 किलोमीटर लंबा। वही डाइवर्जन। तो अब नहीं, डाइवर्जन वो अलग है। हाँ। हमारा डाइवर्जन ये पॉइंट सोर्सेज को डाइवर्ट करिए, तो अब आप गंगे जी को डाइवर्ट करने लगे। आप बताइए, अब वहां पर आपने एक चैनल खोल दिया। मैं जिंदगी में एज टेक्नोक्रेट कभी रेत में नहर का हमने कंसेप्ट नहीं सुना। अब पता नहीं कौन इंजीनियर है क्या है, उसको आपने काट के नगवा में डाइवर्ट कर, मतलब उनका ज्योग्राफिकल पोजीशन भी आपने चेंज किया, उसका परिणाम भुगत रहे हैं। और घाट आपने गलत बनाया तो यहाँ आपको मिट्टी का टीला बन गया। अच्छा, अब ये नया आपने नहर बना दिया, इससे वेलोसिटी रिड्यूस होगा और ये और डेवलप होगा आगे। टूटे में ही हम तो दर्शन करके संतुष्ट हैं, लेकिन वो मूर्ति तो कम से कम टूटे में ही रहने दो। आप मूर्ति हटा दे रहे हो, ये कहाँ का नियम है? ऐसे कैसे विश्वनाथ जी हो गए, बहुत बड़े आदमी हो गए, बाकी शिवलिंग नहीं है, तुम ही एक शिवलिंग हो। ये कैसे विश्वनाथ जी सह सकते हैं? ये विश्वनाथ जी के नाम पे अनर्थ हो रहा है, ये नहीं चलेगा। हमको दर्शन कराओ भैया। कहाँ है गोविंद देव जी? कहाँ है? गोविंद देव जी गायब कैसे हो गए भाई? हमको दर्शन करना है। बुलाओ अधिकारी जो हो, बुलाओ, हमको बताएं कहाँ है, दर्शन करेंगे हम वहाँ कुछ नहीं बोले, हमने टूटे में दर्शन कर लिया, लेकिन कम से कम मूर्ति तो थी वहाँ। यहाँ तो मूर्ति ही गायब है। ये शहर इतना पुराना है, और पुराने शहर कभी भी बहुत फ्रेजाइल होते हैं। आप कुछ भी अपने जबरदस्ती, अगर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो कि इससे रेट्रोफिटिंग नहीं होगा, आप जबरदस्ती डालेंगे और वो थोपेंगे अगर, तो बहुत सी चीजें क्रैक होकर खत्म हो जाएंगी। तो अब ये कॉरिडोर जैसे है, वो ये शिव जी का ड्वेलिंग स्पेस है। कॉरिडोर के बारे में आप पूरा बताइए। नहीं, हम बता रहे। अब जैसे कॉरिडोर क्या है कि एकदम मध्य में काशी के और गंगा जी से थोड़े दूरी पर एकदम बीच शहर में वो पक्का मोहाल का ही एरिया है, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है जी। और इसका जो मॉडर्न स्वरूप है वो अहिल्याबाई होलकर के समय हुआ था जी। तो ठीक है, उसके बाद वो धीरे धीरे करके डेवलप होते गया, और वो शहर से नैरो लेन्स के माध्यम से कनेक्टेड था। वो बहुत डेंस पॉपुलेटेड था, और उस पर बहुत से छोटे मोटे मंदिर और विग्रह सब रहा। ये स्पेस ऑफ काशी, यहाँ के बाबा विश्वनाथ एंड भगवती गंगा, ये तीन में एक भी कंपोनेंट आपको मिलेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष की प्राप्ति क्या है कि ये जो लाइफ और डेथ का जो साइकिल है, ये बड़ा पीड़ादायक होता है। जन्मत मरद असह दुख हुई, तो जन्म के समय भी बच्चे को बहुत दुख होता है, और मृत्यु के बाद उस आदमी को भी दुख होता है, और उसके लोगों, अपने लोगों को भी दुख होता है। भारत के हर स्टेट का यहाँ रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो ये एक तरह से आप मान लीजिए कि भारत का दिस इज ए प्रोटोटाइप मॉडल, और ये को एग्जिस्ट करता है। और जैसे यहाँ के मुफ्ती साहब हैं, मैं तो स्टॉन्च हिंदू हूँ, स्टॉन्च मुसलमान है, वो तो पब्लिक फोरम पे भी कभी कभी कहते हैं मोहन जी और गार्जियन। अब बताइए, तो अब उनको भरोसा है तब तो कहते हैं। अच्छा, हम तो नहीं देखते, कोई बातें होती है तो हम लोग आपस में डिस्कस करके रिजॉल्व कर लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये चीजें जो है, ये बेसिकली
आप कहिएगा ये एक बड़ा इंस्टीट्यूट है काशी का कि जिसको जो को एग्जिस्ट करने में जिसको दिक्कत आ रही है, लेट देम कम टू बनारस एंड रीड दिस लेसन, तो आपको ये सब दिक्कत खत्म हो जाएगी। नहीं तो ये दुनिया तो बहुत कठोर है, आप कहाँ जाएंगे आपको पता नहीं। मैं काशीवासी हूं। मैंने काशी को देखा है, काशी को जिया है। काशी में राजनीतिक बल का गलत प्रयोग करते हुए विकास के नाम पर मंदिरों को तोड़ना, जीवन दायिनी मां गंगा में नालों को जोड़ना, उनके बहाव को बर्बाद कर उसमें नहर खोदना, काशी मां गंगा और यहां के निवासियों के साथ एक ऐतिहासिक अन्याय है। यह काशी की विरासत और हिंदू भावनाओं के खिलाफ है। यहां की सांस्कृतिक विरासत इसे कभी माफ नहीं करेगी। क्या आप माफ करेंगे?